थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। अगर वो सही से काम नहीं करता है तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सडन वेट गेन या वेट लॉस हो सकता है, मेटाबॉलिज्म वीक हो सकता है, हेयर फॉल बढ़ सकता है या बॉडी में वीकनेस भी आ सकती है। तो आज इस वीडियो में हम थायराइड के मोस्ट कॉमन टाइप हाइपोथायरॉइड की बात करने वाले हैं। मैं डाइटिशियन रीतल गोदवानी बताऊंगी कि कौन सी 7 चीजें आपको अवॉइड करनी है जिससे आप हाइपोथायरॉइड को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हाइपोथायरॉइड में होता क्या है। हमारे नेक में एक ग्लैंड होता है जिसे बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। वो अगर सही से थायराइड हार्मोन जैसे T3 एंड T4 को रिलीज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से TSH का लेवल बढ़ने लगता है, इसे बोलते हैं हाइपोथायरॉइड। एंड जब इसका उल्टा होता है तब उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉइड। ये मोस्टली कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है या हमारी डिस्टर्ब लाइफस्टाइल, ओवर स्ट्रेस, इरेगुलर स्लीप की वजह से भी हो सकता है। पर इन 7 फूड आइटम को अगर आप लिमिट करते हैं तो हाइपोथायरॉइड को कंट्रोल किया जा सकता है। एंड अगर लगातार फॉलो किया जाए तो हाइपोथायरॉइड को रिवर्स भी कर सकते हैं। पहला है एक्सेसिव फाइबर। जी हाँ, फाइबर हमें हमेशा लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वेट लॉस के लिए, गट के लिए अच्छा है, ये सब सही है। बट टू मच ऑफ फाइबर स्पेशली फ्रॉम लेग्यूम्स या मिलेट कैन हैम्पर आवर थायराइड फंक्शनिंग, क्योंकि फाइबर में बहुत ज़्यादा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है जो स्पेसिफिकली लेग्यूम्स और मिलेट से मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि हमें लेग्यूम्स और मिलेट कंप्लीटली अवॉइड करना है, हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे ले सकते हैं। बट साथ में आपको ध्यान देना है कि आप उसको प्रॉपरली वॉश करके, सोक करके एंड कुक करके ही खाओ, ताकि उसमें जो भी एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है वो रिमूव हो जाए या किल हो जाए। नेक्स्ट चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है एक्सेसिव ग्लूटेन। ये एक टाइप का प्रोटीन होता है जो व्हीट, बार्ले, रे में पाया जाता है। इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है एंड 100% डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा गट, इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है एंड थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब होती है। इसीलिए हमें ग्लूटेन से बनी हुई ज़्यादा चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। बट अब क्वेश्चन आता है कि उसकी लिमिट क्या है, कितना खा सकता है। तो ये टोटली कंप्लीटली बॉडी की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। बहुत बार डिबेट होती है कि रोटी तो लोग बहुत सालों से खाते आ रहे हैं, उन्हें कभी एलर्जी, इंटॉलरेंस या कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं हुआ। तो उसका रीजन ये था कि मैक्सिमम टाइम पे लोगों के जो रूटीन में था वो एक टाइम चावल और एक टाइम रोटी थी। तो दिन भर में उनकी डाइट में सिर्फ एक ही बार ग्लूटेन जाता था एंड उनका एक्टिविटी लेवल भी बहुत हाई होता था, जिसकी वजह से ग्लूटेन आसानी से डाइजेस्ट हो जाता था। एज कम्पेयर टू नाउ जहाँ हमारी डाइट में ग्लूटेन बहुत इजीली ऐड हो जाता है, जैसे रोटी, बिस्किट्स, केक, ब्रेड्स, बन एक्सेट्रा, ये हम चलते फिरते अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे डेली रूटीन में 2 से 3 बार तो ग्लूटेन आराम से हम कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्लूटेन ज़्यादा होता है एंड उसकी इंटॉलरेंस होने लगती है एंड डाइजेशन वीक होने लगता है एंड अभी हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी हाई नहीं है। तो मेक श्योर कि आप ग्लूटेन को सही मात्रा में ही इंक्लूड करें। थर्ड चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है गोइट्रोजन। ये एक कंपाउंड है और बोल सकते हैं एक एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड है जो आयोडीन को ब्लॉक करता है एंड TSH के लेवल को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉइड हो सकता है। ये गोइट्रोजन बेसिकली 3 कॉमन फूड ग्रुप्स में पाया जाता है। पहला है क्रूसीफेरस वेजिटेबल, जैसे ब्रोकली, गोभी, पत्ता गोभी, बॉक चॉय, ब्रूजल स्प्राउट्स एक्सेट्रा। सेकेंड, एक्सट्रीमली स्टार्ची रूट फूड आइटम्स में, जैसे कसावा, स्वीट पोटैटो, टर्निप, याम, कॉर्न्स एक्सेट्रा। थर्ड, सोय प्रोडक्ट्स लाइक टोफू, सोय मिल्क, सोय फ्लावर, पीनट्स एक्सेट्रा। ये सब में गोइट्रोजन पाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत बार कॉमनली सुना होगा कि ये सारे फूड आइटम्स को अवॉइड करो। बट ये एक सच बात है कि गोइट्रोजन को डिस्ट्रॉय या रिड्यूस किया जा सकता है, जिसकी वजह से हम ये सारे फूड आइटम्स को इजीली अपने डाइट में इंजॉय कर सकते हैं। सो जो अभी तक का मिथ चलता आ रहा है कि गोभी मत खाओ, पोहे में पीनट्स मत डालो क्योंकि आपको थायराइड है, स्पेसिफिकली हाइपोथायरॉइड है, आप ये सारे फूड को इजीली इंजॉय कर सकते हो अगर आप उसमें से गोइट्रोजन को डिस्ट्रॉय करो या रिड्यूस कर लोगे। तो आप गोइट्रोजन को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हो कुकिंग, सोकिंग, ब्लांचिंग मेथड, स्टीमिंग, फर्मेंटेशन से। तो ये सारे फूड आइटम्स में से आप गोइट्रोजन इजीली किल कर लोगे, बट मेक श्योर कि आप इनको रॉ या स्लाइटली कुक्ड मत खाओ। फोर्थ चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है शुगर, जैसे व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर या शुगर जैसे चॉकलेट, कोक, पेस्ट्री, केक्स में एडेड होती है। तो हमें शुगर या उसके सारे प्रोडक्ट्स को कंप्लीटली
अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि थायराइड ग्लैंड हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड अभी हाइपोथायरॉयड में हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो और वीक हो चुका होता है, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा रेज होने लगता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़, पीसीओएस, वेट गेन हो सकता है एंड और बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। इस दौरान अगर हम शुगर का इंटेक हाई रखते हैं तो हमारी बॉडी को एक और ज़्यादा पार्टनर मिल जाता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल्स और बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से कंडीशन और ख़राब हो जाती है। तो मेक श्योर आप शुगर और उसके प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। फिफ्थ फूड आइटम जो आपको अवॉइड करना है वो है सारे प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड आइटम, जैसे चिप्स, नमकीन, बिस्किट, बेकरी फूड आइटम्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा, क्योंकि इन सब में सोडियम का कंटेंट बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन होने लगता है एंड आयोडीन का लेवल कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाता है। वैसे ही हाइपोथायरॉयड में आयोडीन का लेवल डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से टीएसएच के लेवल्स और ज़्यादा खराब होने लगते हैं। सिक्स्थ जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है वो है एक्सेसिव कैफीन। बहुत ज़्यादा या स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीने से ब्लड में कैफीन का लेवल इंक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन ब्लॉक हो जाता है एंड हाइपोथायरॉयड के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सेवेंथ चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है अल्कोहल। अगर अल्कोहल का परसेंटेज हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो उसकी वजह से हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं एंड एक मेजर रीजन हो जाता है कि थायराइड ग्लैंड सही से फंक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयड देखने को मिल सकता है। तो ये थी 7 ऐसी कॉमन चीजें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए एंड सही तरीके से खानी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। साथ में लाइफस्टाइल को मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट का अगर इंटेक अच्छा हो तो आप हाइपोथायरॉयड का रिवर्स भी कर सकते हो, जो कि आयोडीन, सेलेनियम, जिंक एंड साथ ही साथ वर्कआउट भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जिससे आपके मेडिसिन के डोज धीरे धीरे कम होने लगेंगे एंड आप हाइपोथायरॉयड से छुटकारा पा सकते हो। हम अपने imwow कस्टमाइज्ड डाइट प्रोग्राम में भी बहुत सारे क्लाइंट्स का थायराइड रिवर्स करवा चुके हैं। अगर आपको भी अपने लिए कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए तो आप imwow के कस्टमाइज्ड डाइट प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। होप आपको आज का डाइट प्लान पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करना मत भूलिए। नेक्स्ट आप किस टाइप पे वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू से I am wow now and forever।